वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित पूरे पूर्वांचल में सूखे की स्थिति है और एकाध मौके पर देखा जाए तो बारिश हुई है। पूरा जो इलाका है वह सूखे की चपेट में है। उसी को देखते हुए आज महाराजगंज जनपद की नौतनवा तहसील परिषद में समाजवादी पार्टी के जो नौतनवा से पूर्व विधायक हैं मुन्ना सिंह और साथ ही समाजवादी के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और इनकी क्या मांगे हैं इन्हीं से जानते हैं। हमारी मांग ये है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए और जो रोहिन हेड का काम हो रहा था उसमें उदासीनता बरती जा रही है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। अगर आज रोहिन नदी होती थी तो कम से कम 1000 एकड़ फसल हमारी वो बची होती, और इसमें एकदम सरकार उदासीन है। और ये हमारा केवल एक झलक है, ये अभी हमारा आंदोलन बाद में होगा। ये जितने आदमी आए हैं सब पैदल आए हैं, अपने साधन से आए हैं, साइकिल से आए हैं। अगला आंदोलन जो होगा गांव से ट्रैक्टर ट्रालियों से भर के लोग आएंगे। हम लोग प्रशासन की नींद हराम कर देंगे। अगर सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया तो जनता को हमको न्याय चाहिए, किसी भी कीमत पे हम न्याय लेके रहेंगे। सरकार कहती है कि हमेशा उसका जो उचित इलाज है, रोहिणी नदी जो यहाँ के लिए एक अभिशाप बन चुकी है, वो तो कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। सरकार का कहना, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार तो अमृत महोत्सव मना रही थी, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भी किताब नहीं बटी है, ये आप जान रहे हैं ना। और बीए में लड़कों का सेकंड सेमेस्टर कर दिया गया, दूनी तनख्वाह लीजिए। सरकार ने जितना दिया उनके लड़कों से निकाल लिया। सरकार के कहने पे मत जाइए। सरकार तो कही थी हम 15 लाख खाते में देंगे, सरकार कही थी हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो सरकार तो आज ई रिक्शा चलाने वालों से पैसा वसूला जा रहा है और विधायक जी के खतौनी में पैसा जा रहा है। विधायक हो गए उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। रोज़ 10,000 रुपया वसूला जा रहा है गरीबों के खून से। हम भी विधायक थे, कोई टेम्पू वाला 1 रुपया देता था? यही तो सरकार है। बिजली का दाम दूना, गैस सिलेंडर का दाम 3 गुना। अभी ये जो सूखा पड़ा है अगली महामारी आपको बताएगी। यही कहूँगा, इसी के साथ धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो धरना है कितनी सूत्री मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं? 2 सूत्री मांग। आज केवल 1 सूत्री सबसे बड़ी मांग हमारी है कि सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए, दूसरा रोहिन हेड प्रणाली को तुरंत दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व सांसद भी हैं, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं इस मुद्दे पर जो यहाँ पर धरना चल रहा है। सांसद जी स्वागत है आपका। किस प्रकार का धरना है, क्या मांगे? आज संपूर्ण देश आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहा है, और अमृत महोत्सव के काल में उत्तर प्रदेश देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, बिहार जो उसके बाद आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, आज ये दोनों राज्य भयंकर सूखे की चपेट में हैं। किसान अपनी बर्बाद होती फसल को देख रहा है। देश की 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज अगर हम प्रकृति के भरोसे हैं और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शासन करने वाले लोग ये कहते हैं कि हम दुनिया की एक नई महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जाइए यूरोप और अमेरिका को देखिए। आज यूरोप और अमेरिका का किसान प्रकृति के भरोसे नहीं है। उन्होंने इतने खेती के क्षेत्र में इतना आधारभूत संरचना का विकास किया है कि वो जब चाहते हैं पानी बरसा लेते हैं और जब चाहते हैं तब पानी को रोक देने का काम करते हैं। इसलिए आज ये कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देने वाले लोगों, आज अगर इस क्षेत्र में 2 नहरें हैं, एक डांडा नहर प्रणाली और दूसरी रोहिन नहर प्रणाली, तो ये डांडा नहर प्रणाली और रोहिन नहर प्रणाली स्वर्गीय सिब्बन लाल सक्सेना और जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज अगर महाराजगंज जनपद में गंडक नहर है तो ये जवाहरलाल नेहरू और सिब्बन लाल सक्सेना की देन है। मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद हमारे इन महापुरुषों ने सिंचाई के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए, उसके बाद आपने 8 वर्षों में क्या किया, ये ब्यौरा देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहिए। ये बड़ा ही खेद का विषय है कि आज सूखे की मार से पूरा प्रदेश, पूरा इलाका त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन अधिकारी आज भी वसूली में व्यस्त हैं। आज जितनी भी समीक्षा बैठकें हो रही हैं उनमें देखिए कि कैसे राजस्व की वसूली को बढ़ाया जाए। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कैसे फसल को बचाया जाए। 1991 में जब मैं पहली दफ़े एमएलए बना था तो उस समय भी सूखा पड़ा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि चकदा गाँव के लोगों ने बघेला नदी को बांध करके सिंचाई करने का काम किया था, और उस समय मैंने अपनी जेब से 1000 रुपये उन्हें गुड़ पानी पीने के लिए दिया था। आज अगर हम बघेला नदी को भी बांध सकते हैं, आज हम रोहिन नदी को भी बांध सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जेसीबी जैसी मशीनें,
आप बुलडोजर का भय दिखा करके आम जनमानस में भय पैदा करने का काम कर रहे हो। लेकिन उसी बुलडोजर का उपयोग नदियों को बांध करके सूखी फसलों को बचाने के लिए क्यों नहीं प्रयोग हो रहा? आज अगर डांडा नदी को बांध दिया जाए तो डांडा नदी के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ के गांव की फसलों को हम बचा सकते हैं। रोहिन को अगर बांध दिया जाए तो रोहिन के हेड से लेकर के पूरे उसको सिंचाई किया जा सकता है। महाव को अगर बांधा जाए, बघेला को अगर बांधा जाए तो हम सिंचाई उपलब्ध करा सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की अगर दशरथ मांझी आज से कई सौ वर्ष पूर्व अगर वो पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकते हैं तो आधुनिक भारत में हम इन नदियों को सूखे की विभीषिका से बचाने के लिए कच्चे बांध बना करके बाढ़ सूखा राहत के उपाय क्यों नहीं कर सकते? आप चले जाइए डांडा हेड से लेकर के डांडा के अंतिम छोर तक, कहीं भी कुलाओं की अगर सफाई हुई हो तो बता दीजिए। रोहिन के किनारे अगर कहीं कुलाओं की सफाई हुई हो तो बता दीजिए। कहने का मतलब ये कि सूखे से बचाव के लिए जो न्यूनतम उपाय होने चाहिए वो न्यूनतम उपाय होने चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज डीजल की महंगाई से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल कच्चे तेल का दाम $115 प्रति बैरल था तब 70 रुपये लीटर पेट्रोल बिका था। आज $90 प्रति बैरल है कच्चे तेल का दाम, उसके बाद भी आज 90 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। आज किसानों को आप सब्सिडाइज रेट पर, छूट की दर पर अगर डीजल ही उपलब्ध करा दीजिए तो हम अपनी फसल को बहुत हद तक बचा सकते हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि अगर फसल को बचाना है तो प्रति एकड़ 5,000 रुपये की तत्काल सब्सिडी वो किसानों को मुहैया कराएं, जिससे कि किसान अपनी सूखे की मार से फसल को बचा सके। ये बात इसलिए विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अभी मई के महीने में हमारे किसानों ने 18 रुपये किलो पर गेहूं बिका है और आज 3 महीने के अंदर गेहूं का दाम 18 रुपये से 25 रुपये किलो पहुंच गया। मैं पूछना चाहता हूं ये 7 रुपये किलो जो गेहूं का बढ़ा हुआ दाम है वो किसकी जेब में गया है? इसलिए बड़े ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो हम गौतम बुद्ध की इस पवित्र धरती से सत्याग्रह रूपी आंदोलन करके जेलों को भरने का काम करेंगे। अगर हम बाहर नहीं जी सकते हैं तो सरकार हम परिवार के साथ जेलों में रहने का काम करेंगे और अपने जानवरों को भी जेलों में ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो समाजवादी के नेता हैं वह तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन लगातार इनका जारी है। इनकी 2 सूत्री मांगे हैं कि इस क्षेत्र को सूखा जिला घोषित किया जाए, साथ ही पूर्वांचल को भी घोषित किया जाए और ये तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक कोई प्रशासन से जुड़ा जो अधिकारी है या कर्मचारी है यहाँ तक पहुँच नहीं जाता और इनको आश्वासन नहीं दे देता। कैमरा पर्सन चंद्रकांत मौर्य के साथ मैं सतीश चंद, चौथा स्तंभ मीडिया, महाराजगंज। बोलने को तैयार नहीं है, बोलने की तो बातें छोड़ दीजिए, सुनने को भी तैयार नहीं है। अभी मैं जल्द में सुना हूं कि मंत्री पंकज चौधरी जी महाराजगंज में आए थे, फरेला में आए थे। कुछ लोगों ने सूखा के संबंध में बात किया और उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं चल रहा हूं, सरकार से वार्ता करूंगा। आज तक कोई चैनल वाला, कोई टीवी वाला, कोई मीडिया के भाई बता दे आज हम लोग के अगुआ, हम लोग के मार्गदर्शक, हम लोग के नेता मुन्ना सिंह आप लोगों की मांग को लेकर के इस तहसील के प्रांगण में धरना प्रदर्शन की। सांसद हुए, मंत्री भी है, लेकिन कभी भी आप लोग बता दीजिए कि किसी नौजवान, किसी किसान, किसी छोटे व्यापारी, किसी भी समस्या को लेकर के कभी तहसील में उठाने पर वो जनपद पर कोई आवाज उठाए हो? अगर उठाए हो तो आप लोग बता दीजिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि लफ्जों दिखाएंगे और वोट ले लेंगे। अभी हमारे साथ में आया है पटेल भाई, सुनील पटेल जी, इनके कुछ रिश्तेदार उनके पास गए थे। तो परिश्रम की कमाई खाता होगा, वह आपसे पद करने के लिए, सीना तान करके लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मैं पूछता हूं आपसे कि आप कितने व्यापारियों के ऊपर एफआईआर लिखवाए हैं, कितनी खाद आई है, आप रिकॉर्ड तक नहीं बता पाएंगे। जितना भी खाद आया नेपाल चला गया। आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आपका तहसील में बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। इन खाद का पैसा लेखपाल मांग रहा है, खाली 10 लाख का पैसा तहसीलदार मांग रहे हैं। होश में आइए एसडीएम साहब, होश में आइए। ये समाजवादी पार्टी की कुव्वत इतिहास गवाह है। यह फौज किसी मिलिट्री से कम नहीं है।